Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video. The topic of today video is the coherence property of laser. Coherence property of laser. ठीक है, इससे पहले हमने लेजर की प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, दैट इज मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनलिटी एंड इंटेंसिटी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोहेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर बीम या लाइट. ठीक है, लेजर लाइट. तो कब कहेंगे कि लेजर लाइट जो है वो आपकी हाईली कोहेरेंट है? कब? अगर इसके पास क्या हो, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस हो. ठीक है, इन द लाइट फील्ड. या फिर कोहेरेंस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो डिग्री ऑफ कोहेरेंस है वो क्या बताता है, वो आपका मेजरमेंट बताता है फेज कोरिलेशन के बीच में. ठीक है, फेज कोरिलेशन के बीच में, जो कि डिफरेंट, ये बोल सकते हो, रेडिएशन फील्ड में एग्जिस्ट करता है एट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे और एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब पोजीशन पे भी और टाइम पे भी, डिफरेंट पे. तो वो क्या बताता है आपको, डिग्री ऑफ कोहेरेंस. तो देखो, क्योंकि दो चीज आई यहाँ पे, एट डिफरेंट पोजीशन आया और डिफरेंट टाइम, तो इस वजह से कोहेरेंस दो टाइप का होता है आपका. पोजीशन की वजह से जो होगा वो होगा स्पेशियल कोहेरेंस, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटरल कोहेरेंस. और जो टाइम की वजह से आएगा वो क्या आएगा आपका टेम्परल कोहेरेंस. ठीक है, तो सबसे पहले तो कोहेरेंस होती क्या, डेफिनेशन दें तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ कोहेरेंस, द डिग्री ऑफ कोहेरेंस क्या होती है, इज ए मेजर ऑफ, ये आपका मेजरमेंट होता है. ठीक है, इज ए मेजर ऑफ किसका, द फेज कोरिलेशन, मेजर ऑफ फेज कोरिलेशन. ठीक है, मेजर ऑफ फेज कोरिलेशन किसमें, इन द रेडिएशन फील्ड, इन द रेडिएशन फील्ड. ठीक है, मेजर है किसका, फेज कोरिलेशन का, किसमें, रेडिएशन फील्ड में, दैट एग्जिस्ट, जो आपकी एग्जिस्ट करती है किस पे, एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, एंड एट डिफरेंट टाइम्स, एंड एट डिफरेंट, क्या होता है आपका, ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, तो डिग्री ऑफ कोहेरेंस क्या है हमारा, मेजरमेंट है. किसका मेजरमेंट है, एक फेज कोरिलेशन का. ठीक है, किसमें, रेडिएशन फील्ड में, जो कि आपका एग्जिस्ट करता है डिफरेंट किस पे, लोकेशन पे और एट डिफरेंट टाइम पे. ठीक है, यही जो मेन प्रॉपर्टी होती है, जो बाकी लेजर को बाकी अलग जो ऑर्डिनरी सोर्स होता है उससे आपका डिफरेंट करती है. अब इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के कोहेरेंस होते हैं. कितने टाइप के, टू टाइप ऑफ, देयर आर टू टाइप ऑफ कोहेरेंस. ठीक है, एक तो कौन सा, डिफरेंट लोकेशन की वजह से और एक डिफरेंट टाइम की वजह से. तो जो पहला होता है, एक होता है हमारा कौन सा, दैट इज स्पेशियल कोहेरेंस. ठीक है, स्पेशियल कोहेरेंस. और एक हमारा होता है दैट इज द टेम्परल कोहेरेंस, टेम्परल कोहेरेंस. ठीक है, तो दो टाइप के कोहेरेंस होते हैं हमारे, स्पेशियल कोहेरेंस और टेम्परल कोहेरेंस. पहले हम स्टडी करते हैं दैट इज स्पेशियल कोहेरेंस. ठीक है, स्पेशियल कोहेरेंस, या इसी को ही दूसरा नाम अभी बताया था मैंने, क्या बोल देते हैं इसको, लेटरल कोहेरेंस भी बोल देते हैं हम. ठीक है, स्पेशियल कोहेरेंस का ही दूसरा नाम क्या है, लेटरल कोहेरेंस. ठीक है, तो ये क्या बताता है, लिखेंगे इट इज द मेजरमेंट ऑफ फेज रिलेशन, यही सेम ऊपर वाली. ठीक है, लेकिन सिर्फ अब किसकी बात करेंगे, पोजीशन की. ठीक है, तो स्पेशियल कोहेरेंस क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द, ये आपका मेजरमेंट है किसका, फेज रिलेशनशिप. ठीक है, फेज रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन द रेडिएशन फील्ड, बिटवीन द रेडिएशन फील्ड एट डिफरेंट लोकेशन, एट डिफरेंट पॉइंट इन द स्पेस, एट डिफरेंट लोकेशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, डिफरेंट पॉइंट इन द स्पेस. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका स्पेशियल कोहेरेंस. अब और साथ में क्या, कि दो जो सोर्स हैं वो आपस में कितनी डिस्टेंस पे हो, कि ताकि हमारी जो लेजर बीम है वो क्या हो, कोहेरेंट हो. ठीक है, तो इसके लिए हम ये समझने के लिए, किसके कॉन्सेप्ट को, स्पेशियल कोहेरेंस के लिए समझने के लिए हम किसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेते हैं. किसकी लेते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, कि जो दो सोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखें कि जो लाइट है, लेजर लाइट है, वो आपकी क्या हो, कोहेरेंट हो. ठीक है, उनके बीच में कोहेरेंस हो. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक दो जो है स्लिट लेते हैं, पिन होल स्लिट्स. ठीक है, जो S1 और S2 का काम करेगी. ये S1 है, ठीक है, और ये S2.
ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। एक प्राइमरी सोर्स लेते हैं जो कि क्या है आपका पॉइंट सोर्स है एस। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में मेन सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। इनके बीच में वेरिएबल डिस्टेंस है, इसको वेरी करवा सकते हो, वाई डिस्टेंस पे है मान लो, और इधर क्या रखी होती है। ठीक है, तो इधर क्या होती है, एक यहाँ पे क्या होती है आपकी एक स्क्रीन होती है, ये क्या होती है हमारी स्क्रीन। ठीक है, क्या किया जाता है, इनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व हो। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वाई को क्या बना दिया जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है इसको कितना बना दिया जाता है, वाई मैक्सिमम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं सोर्स की। ठीक है, सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है फिलहाल टाइम पे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है सोर्स से और इस कार्डबोर्ड मतलब स्लिट के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल डी देते हैं। अगर मान लो बाई चांस हमारा सोर्स क्या ना हो, पॉइंट सोर्स ना हो के कोई ब्रॉड सोर्स हो। ठीक है, ये एस जिसकी थिकनेस ए हो, पॉइंट सोर्स था यहाँ तो, लेकिन पॉइंट सोर्स ना हो के कोई ब्रॉड सोर्स हो। ठीक है, तो कह रहा है अगर इफ एस इज, अगर हमारा क्या ना हो, एस इज नॉट ए पॉइंट सोर्स, क्या नहीं हो, पॉइंट सोर्स नहीं हो, बट हैज ए विड्थ, उसकी क्या हो, कोई विड्थ हो ए। ठीक है, तो जो लाइट होगी वो सेपरेट होगी कितने एंगल से, लैम्डा बाई ए से। ठीक है, देन हमारी लाइट क्या होगी, लाइट विल सेपरेट होगी बाय एन एंगल लैम्डा बाई ए से। ठीक है, इसलिए जो आपका एंगल है सोर्स के भी इनके बीच में, ये जो एंगल है S1 S और S2, ये एंगल मस्ट बी लेस देन होना चाहिए किससे, लैम्डा बाई ए से। ठीक है, तभी जो हमें लाइट मिलेगी वो क्या होगी, हाईली कोहेरेंट होगी। ठीक है, और वैसे अगर हम यहाँ से निकाले तो S1 S S2 क्या है हमारा, दैट इज y बाई डी। तो यहाँ से इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो y बाई डी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए लैम्डा बाई ए से। हमें तो y निकालना है, तो y क्या होना चाहिए, लैम्डा डी बाई ए से स्मॉल। तो मतलब ये होगा, और लैम्डा बाई जो सॉरी ये क्या है, लैम्डा डी बाई डी, मतलब हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए y की। तब क्या होगा हमारे पास स्पेशियल कोहेरेंस, या इसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, तो इतनी होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा, कोहेरेंट जो लेजर लाइट है वो कोहेरेंट होगी। ठीक है, मतलब वो फेज रिलेशन में होगी, ये बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा जो आता है कोहेरेंस, वो आता है टेम्परल कोहेरेंस। दूसरा क्या आता है हमारा, दैट इज टेम्परल कोहेरेंस। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, स्पेशियल कोहेरेंस क्या था, जो डिफरेंट लोकेशन पे पॉइंट्स जो है डिफरेंट पोजीशन पे जो फेज रिलेशन बताता है। ये क्या बताएगा, द फेज रिलेशन बिटवीन द लाइट फील्ड एट ए पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट पे चेक करेंगे, लेकिन पहले किसी एक टाइम पे, फिर उसके बाद उसी पॉइंट पे कुछ टाइम के बाद, है ना, मतलब टाइम का वेरिएशन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परल कोहेरेंस। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द ये क्या बताता है, फेज रिलेशन। ठीक है, फेज कोरिलेशन या फेज रिलेशन। ठीक है, किसमें, बिटवीन द लाइट फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, एट ए पॉइंट एंड और क्या, द लाइट फील्ड एट द सेम पॉइंट, लाइट फील्ड एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे। ठीक है, एट द सेम पॉइंट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए लेटर टाइम, मतलब बाद में। ठीक है, मतलब कोई हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पे हमने क्या देखा, फेज रिलेशन देखा, फिर इसी पॉइंट पे देखेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद टाइम का वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, टेम्परल कोहेरेंस कहलाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परल कोहेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी जो वेव होती है ना, एक्चुअल में मान लो कोई आपकी क्या है, मान लो जैसे कोई भी आपकी वेव है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है, तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसमें एकदम से एब्रप्ट जो चेंज आता है, कुछ टाइम तक तो फेज यही रहेगा, फिर एकदम से एब्रप्ट चेंज आ गया इसके फेज में, देखो ये फेज चेंज हो गया है ना, तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, जिस टाइम तक आपका फेज सेम रहा और फिर एकदम से एब्रप्ट चेंज आया, तो ये जो जब तक सेम रहा उसको हम क्या बोल देते हैं, इसका जो है उस टाइम पे इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जिस टाइम के दौरान, उस टाइम को तो बोलते हैं टो सी, दैट इज कोहेरेंस टाइम, और जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ, और रिलेशन होता है LC इज इक्वल टू C इंटू
टो सी। LC क्या है आपकी कोहेरेंस लेंथ और टो सी क्या है हमारा कोहेरेंस टाइम है। ठीक है, तो वो जो एब्रप्ट चेंज आया, ठीक है, वो फेज चेंज हो गया एब्रप्टली, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो जब तक वो सेम फेज में रही, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और जितने टाइम के लिए, वो क्या कहलाती है उसकी कोहेरेंस लेंथ, और जो टाइम है वो क्या कहलाता है कोहेरेंस टाइम। जो रिलेशन होता है LC इज इक्वल टू C इंटू टो सी। ठीक है, तो मेन हमारी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आती हैं। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कोहेरेंस प्रॉपर्टी। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। हाईली डायरेक्शनल होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाई इंटेंसिटी होती है और हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट में हमने क्या बताया कि डिग्री ऑफ कोहेरेंस क्या है, ये आपका मेजर बताता है किसका, फेज रिलेशन का। किसमें, रेडिएशन फील्ड में, भाई डिफरेंट पोजीशन पे और डिफरेंट टाइम पे। तो अब 2 कॉन्सेप्ट हो गए, इसलिए 2 टाइप का कोहेरेंस हो गया, एक स्पेशल कोहेरेंस और एक टेम्परल। स्पेशल वाला किसकी वजह से आएगा, पोजीशन की वजह से, टेम्परल वाला टाइम की वजह से। इसको किसकी हेल्प से जो है वो करते हैं प्रूव आउट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ये तो ईजी है, टेम्परल कोहेरेंस टाइम के पोजीशन के साथ चेंज। ठीक है, एक ही पोजीशन पे चेक करेंगे, पहले किसी टाइम पे और फिर कुछ टाइम के बाद, तो वो क्या है आपका टेम्परल कोहेरेंस। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, दैट इज कोहेरेंस प्रॉपर्टी। ठीक है।